देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट कैसरगंज से अभी तक न तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी तय कर पाया है, न ही समाजवादी पार्टी ने। क्योंकि समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के तहत सीट खाते में गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी से वहां से वर्तमान बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं और वो टिकट के प्रबल दावेदार हैं। हालांकि कुश्ती संघ में हुए विवादों के बीच बृजभूषण शरण सिंह के नाम पर सस्पेंस है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके नाम के पर को लेकर के अभी कई सारी जो बैठकें हुई, इसमें चर्चा जरूर हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता उनके नाम पे जो है बैठकों में सहमति नहीं बन पा रही है और उनकी जगह उनके परिवार के पर टिकट देने का विचार किया जा रहा है। उसके अलावा कई और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी टिकट के लाइन पे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उस सीट पे अभी तक प्रत्याशी नहीं तय कर पाई है। हालांकि उस टिकट पे समाजवादी पार्टी पे कई सारे दावेदार हैं, जिसमें पंडित सिंह जिनका निधन हो गया है उनके परिवार के लोग प्रबल दावेदार हैं। पंडित सिंह के भाई नरेंद्र सिंह उस पर टिकट मांग रहे हैं, जबकि वहां से कटरा विधानसभा, चूँकि उसी विधानसभा क्षेत्र में है लोकसभा, जो कटरा विधानसभा है, वहाँ के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे भी दावेदार बताए जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव पंडित सिंह की पत्नी के नाम पे अपनी सहमति दे रहे हैं, लेकिन पंडित सिंह का परिवार पंडित सिंह के भाई नरेंद्र सिंह को चुनाव लड़ाने की बात कर रहा है। इसी पे पेच फंसा हुआ है। हालांकि ये भी वाच किया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह का भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलेगा या टिकट कटेगा। उनको देखते हुए अगर बृजभूषण शरण सिंह चुनाव भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने के कारण बीजेपी से नहीं लड़ेंगे, तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी से उनके अच्छे रिश्ते हैं। समाजवादी पार्टी से भी वो सांसद रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था कि अगर बात होगी, अगर वो मेरे पास आएंगे तो विचार करेंगे, भी बात नहीं हुई है। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भी उस सीट पर अभी वेट इन वॉच की मुद्रा में है और देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है। उसके बाद प्रत्याशी बनाने की समाजवादी पार्टी भी अपनी प्लानिंग है, उसके तहत नामों की घोषणा की जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव एक जो नाम है उस पर सहमति अपनी जता चुके हैं। अगर बीजेपी भी टिकट घोषित नहीं करती तब भी अखिलेश यादव ने पंडित सिंह की पत्नी को, चूँकि पंडित सिंह का निधन हो गया था, पंडित सिंह पुराने समाजवादी हैं, मुलायम सिंह के करीबी माने जाते थे। मुलायम सिंह एक तरीके से उनको पुत्र की तरह मानते थे, क्योंकि उनके ऊपर जब एक बार गोली चली थी तो मुलायम सिंह यादव ने हेलीकॉप्टर भेज करके उनको लखनऊ बुलाया था, फिर दिल्ली में इलाज कराया था। और मुलायम सिंह यादव को पंडित सिंह हमेशा पिताजी या पापा कह के पुकारते थे। यही वजह है कि अखिलेश यादव उनकी पत्नी के नाम पर सहमति दी है, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं है और इस कारण भी समाजवादी पार्टी ने कैसरगंज की जो सीट है वो अभी होल्ड पे रखी है। दूसरी तरफ बीजेपी में कई सारी जो बैठकें हुई, उसमें कैसरगंज के जो दावेदार हैं उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। बृजभूषण शरण सिंह स्वयं टिकट चाह रहे हैं, पार्टी उनके परिवार पर विचार करने की बात की है, लेकिन परिवार के नाम पर बृजभूषण शरण सिंह तैयार नहीं है। क्योंकि राजनीति में जो व्यक्ति रहता है वो उसी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और वही कारण है कि बृजभूषण शरण सिंह ने जो साम्राज्य और जो अपनी एक वर्चस्व कायम किया है वो सिर्फ राजनीति के बल पे, और उनको लगता है अगर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, परिवार के सदस्य कोई भी चुनाव लड़ेंगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा। इससे एक तरीके से जो मेरा कद है और जो मेरा एक लगातार राजनीति में जो एक रसूख कायम हुआ है उसमें कमी आएगी। यही कारण है कि वो अपने नाम पे अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ सपा भी सभी चीज़ों का इंतजार कर रही है, लेकिन सपा में सिर्फ एक नाम को छोड़ करके अभी अन्य नामों पे वो विचार करने की स्थिति में समाजवादी पार्टी कई सारे नामों पर विचार जरूर किया है, लेकिन सहमति वहाँ भी नहीं बन पा रही है। फिलहाल देखना होगा भाजपा के टिकट घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी वहाँ किसको चुनावी मैदान में उतारती है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।